राधा कृष्णाय नमः। श्री मथुरा खंड। कंस का नारद जी के कथनानुसार बलराम और श्री कृष्ण को अपना शत्रु समझकर वसुदेव देवकी को कैद करना। तो आइए कथा आरंभ करते हैं। ओम वसुदेव सुतम देवम कंस चारूण मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरुम। जो वसुदेव जी के यहाँ पुत्र रूप से प्रकट हुए हैं, जिन्होंने कंस एवं चारुण का मर्दन किया है तथा जो देवकी को परमानंद प्रदान करने वाले हैं, उन जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण की मैं वंदना करता हूँ। राजन बहुलाश ने पूछा, मुनि भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा में कौन कौन सी लीलाएं की, उन्होंने कंस को क्यों और कैसे मारा, यह सब मुझसे ठीक ठीक बताइए। नारद जी ने कहा, नेत्रेश्वर, एक दिन साक्षात परमात्मा श्री हरि के मन से प्रेरित होकर मैं दैत्यवध संबंधी उद्यम को आगे बढ़ाने के लिए उत्कृष्ट पुरी मथुरा के दर्शनार्थ वहां गया। वहां जाकर राजा कंस के दरबार में गया। वहां कंस इंद्र से छीन कर लाए हुए उस सिंहासन के ऊपर जहाँ श्वेत छत्र तना हुआ था और सुंदर चवर डुलाए जा रहे थे, विराजमान था। वह बल पराक्रम और क्रूरता के कारण नागराज के समान दूसरा प्रतीत होता था। वहां पहुंचने मेरा पूजन स्वागत सत्कार किया। उस समय मैंने उससे जो कुछ कहा वह सुनो। हे मथुरा नरेश, जो कन्या तुम्हारे हाथ से छुटकर आकाश में उड़ गई थी, वह देवकी की नहीं, यशोदा की पुत्री थी। देवकी से तो श्री कृष्ण ही उत्पन्न हुए और रोहिणी के पुत्र बलराम है। हे दैत्यराज, वसुदेव ने तुम्हारे शत्रु भूत अपने दोनों पुत्र बलराम और श्री कृष्ण को अपने मित्र नंदराज के यहाँ धरोहर के रूप में रख दिया है, इसलिए कि तुम्हारे भय से उनकी रक्षा हो सके। पूतना से लेकर अरिष्टासुर तक जो जो उत्कट बलशाली दैत्य नष्ट हुए हैं, वे सब वन में उन्हीं दोनों के द्वारा मारे गए हैं। कहा जाता है कि वे ही दोनों तुम्हारी मृत्यु है। मेरे योग कहने पर भोजराज कंस क्रोध से कांपने लगा। उसने शूरनंदन वसुदेव को सभा में ही मार डालने के लिए तीखी तलवार हाथ में ले ली, परंतु मैंने उसे रोक दिया। तथापि उसने सुदृढ़ और विशाल बेड़ियों में पत्नी सहित उन्हें बांध कर कारागार में बंद कर दिया। कंस से उक्त बात कहकर जब मैं चला गया, तब उस दैत्यराज ने श्री कृष्ण और बलराम का वध करने के लिए दैत्य प्रवर केसी को भेजा। तदंतर बलवान भोजराज कंस ने चारुण आदि मल्लों तथा कुबला पीठ नामक हाथी के महावत को बुलवाया और अपना कार्यभार संभालने वाले अन्य लोगों को भी बुलाकर उसने इस प्रकार कहा। कंस बोला, हे कूट, हे तोषल, हे महाबली चारुण, बलराम और कृष्ण दोनों मेरी मृत्यु है। यह बात नारद जी ने मुझे भली भांति समझा दी है। अतः वे दोनों जब यहाँ आ जावे, तब तुम सब लोग मल्लों के खेल कुश्ती के दांव पेच दिखाते हुए उन्हें मार डालना। अब शीघ्र ही मल्ल भूमि अखाड़े को सुंदर ढंग से सुसज्जित कर दो। हे महावत, रंगशाला के द्वार पर मदमत्ता हाथी कुबले पीठ को खड़ा रखो और मेरे शत्रु जब आ जाएं तो उन्हें मरवा डालो। कार्यकर्ता जनों, आगामी चतुर्दशी को शांति के लिए धनुर्यज्ञ करना है और अमावस्या के दिन यहाँ मल्ल युद्ध होगा। जी कहते हैं, राजेंद्र, आत्मीय जनों से इस प्रकार कहकर कंस ने अक्रूर को तुरंत अपने पास बुलवाया और एकांत स्थान में मंत्री जनों को प्रिय लगने वाले मंत्राण की बात कही। कंस बोला, दानपते, तुम मेरे माननीय मंत्रियों, अतः मेरी यह उत्तम बात सुनो। हे महामते, कल प्रातः काल होते ही तुम नंद के ब्रज में जाओ और मेरा यह कार्य करो। लोग कहते हैं कि वसुदेव के दोनों बेटे वहीं रहते हैं, वे दोनों मेरे शत्रु हैं। यह बात देवर्षि नारद जी ने मुझे अच्छी तरह समझा दी है। गोपगण नंदराज आदि के साथ भेंट लेकर यह आए और उन्हीं के साथ मथुरा नगरी दिखाने के बहाने उन दोनों को रथ पर बैठाकर शीघ्र यहाँ ले आओ। यहाँ आने पर हाथी से अथवा बड़े बड़े पहलवानों के द्वारा उन दोनों बालकों को मरवा दूंगा। उसके बाद वसुदेव की सहायता करने वाले नंदराज, वृषभानु और 9 नंदों और उपनंदों को मौत के घाट उतार दूंगा। तदंतर वसुदेव, उनके सहायक देवक तथा अपने बूढ़े पिता उग्रसेन को भी, जो राज्य लेने के लिए उत्सुक रहता है, मार डालूंगा। यह सब हो जाने के बाद समस्त यादवों का संहार कर डालूंगा, इसमें संशय नहीं है। मंत्री, ये सब के सब देवता हैं जो मनुष्य के रूप में प्रकट हुए हैं। चंद्रावती पति
बलवान शकुनी मेरा बहुत बड़ा मित्र है। भूत संतापन हस्त विक्र शंकर कालनाभ महानाभ तथा हरीश मशरू ये सब मेरे मित्र हैं और बलपूर्वक मेरे लिए अपने प्राण तक दे सकते हैं। जरासंध तो मेरा ससुर ही है। चोदवित मेरा सखा, बाणासुर और नरकासुर भी मेरे प्रति ही सौहार्द रखते हैं। ये सब लोग इस पृथ्वी को जीतकर इंद्र सहित देवताओं को बांधकर और द्रव्य राशि के स्वामी बने हुए कुबेर को मेरु पर्वत की दुर्गम कंदरा में फेंककर सदा तीनों लोगों का राज करेंगे, इसमें संशय नहीं है। हे दानपते, तुम कवियों नीतिज्ञ विद्वानों में शुक्राचार्य के समान हो और बातचीत करने में इस भूतल पर बृहस्पति के तुल्य हो, अतः इस कार्य को तुरंत संपन्न करो। अक्रूर बोले, यदुपते, तुमने मनोरथ का महासागर ही रच डाला। यदि दैव की इच्छा होगी तो यह सागर कोष पस गाय की खुरी के समान हो जाएगा, और यदि दैव अनुकूल न हुआ तब तो यह अपार महासागर ही है। कंस बोला, बलवान पुरुष दैव का भरोसा छोड़कर कार्य करते हैं और निर्बल दैव का सहारा पकड़े रहते हैं। कर्म में योगी पुरुष काल स्वरूप श्री हरि के प्रभाव से सदा निराकुल शांत रहा करते हैं। नारद जी कहते हैं, मंत्री वर्ग अक्रूर से योग कहकर कंस अभास्थल से उठ गया और कुछ कुपित हो धीरे से अंतपुर में चला गया। आज की कथा यहीं पर समाप्त होती है।